द फर्स्ट सेंटेंस इज़ हमें जुमा बाज़ार में चीज़ें ठीक नर्ख पर मिलती हैं। आपको जुमा बाज़ार या इतवार बाज़ार में चीज़ें अगर अच्छे रेट्स पे मिलती हैं तो आप इस बात को इंग्लिश में कहते हैं वी कैन गेट थिंग्स एट रीज़नेबल रेट्स इन जुमा बाज़ार। वी कैन गेट थिंग्स एट रीज़नेबल रेट्स इन जुमा बाज़ार। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ मेहरबानी करके मेरे लिए कुछ फल खरीदना। एंड द ट्रांसलेशन इज़ प्लीज़ बाय सम फ्रूट्स फॉर मी। प्लीज़ बाय सम फ्रूट्स फॉर मी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ आप अक्सर कहीं से अगर खाना खाते हैं और वो आपको नहीं पसंद आता तो आप कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। अगर आपने यही चीज़ इंग्लिश में कहनी किसी को तो आप बोलेंगे मच बोस्ट लिटिल रोस्ट। मच बोस्ट लिटिल रोस्ट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज 1 किलोग्राम चीनी की क्या कीमत है। एंड द ट्रांसलेशन इज व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ बराए मेहरबानी मुझे अच्छी किस्म का माल दिखाइए। अगर आप किसी शॉप में हैं और आपको उनकी वैरायटी पसंद नहीं आ रही जो आपको दिखा रहे हैं और आप अच्छी चीज़ उससे डिमांड कर रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे, तो आप बोलेंगे प्लीज़ शो मी सुपीरियर क्वालिटी मटीरियल। प्लीज़ शो मी सुपीरियर क्वालिटी मटीरियल। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ कीमत बहुत ज़्यादा है। एंड द ट्रांसलेशन इज़ द प्राइस इज़ टू हाई। The price is too high. The next sentence is मुझे कम कीमत में चीज़ें चाहिए। अगर आपको चीज़ों की प्राइस ज़्यादा लग रही है और आप शॉप वाले से कह रहे हैं कि कम कीमत में चीज़ें दिखाओ तो आप उसको बोलेंगे I want things at cheaper rate. I want things at cheaper rates. The next sentence is आजकल सोने का भाव चढ़ रहा है। And the translation is The gold is looking up these days. The gold is looking up these days. The next sentence is इसने मुझे 5 रुपये कम दिए। And the translation is He paid me 5 rupees less. He paid me 5 rupees less. The next sentence is इसके दाम बहुत ज़्यादा हैं। And the translation is His rates are very high. His rates are very high. द नेक्स्ट सेंटेंस इज इससे होशियार रहिए वो नकली माल बेचता है। एंड द ट्रांसलेशन इज बिवेयर ऑफ हिम ही डील्स इन इमिटेशन। बिवेयर ऑफ हिम ही डील्स इन इमिटेशन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आजकल दुकानदार ग्राहकों के कपड़े उतार रहे हैं। इसका मतलब है कि शॉपकीपर्स बहुत ज़्यादा रेट लगाते हैं और ज़्यादा पैसे आपसे बटोर लेते हैं। तो अगर आपने यही चीज़ किसी को बतानी इंग्लिश में देन आप बोलेंगे दीज डेज द शॉपकीपर्स आर फ्लीसिंग द कस्टमर्स। दीज डेज द शॉपकीपर्स आर फ्लीसिंग द कस्टमर्स।